दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 23 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष समाचार आपको देने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को सुना करें तो आपको समझ में आएगा। और खासकर मेरे अभिकर्ता साथी जरूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होना सबसे बड़ी लायबिलिटी अभिकर्ता साथियों के ऊपर है और तरह तरह से प्रताड़ित भी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अभिकर्ता साथी हैं जो अभी भुगतान की जो लड़ाई है उसमें अपनी सहभागिता नहीं सुनिश्चित करा रहे और इधर उधर भगते हैं, निवेशकों से प्रताड़ित होते हैं, निवेशकों के द्वारा पुलिस प्रशासन से भी प्रताड़ित होते हैं। इसलिए इन साथियों को विशेष ढंग से इस बात को लेना चाहिए कि भुगतान सुनिश्चित हो। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों कि सभी साथी, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी। और आगे भी जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस बात को साथियों प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है, लेकिन कुछ ही साथी करते हैं और बहुत से साथी केवल वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन ये काम करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। पता नहीं उनका कौन सा ऐसा नुकसान हो जाता है। तो साथियों चलिए आपको बता दें, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत आप सबके भुगतान के लिए जनजागृत किया है। वो भी जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बट एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जो भुगतान की गारंटी वाला कानून है, सरकार ने बना करके उसको छोड़ दिया है। उस पर कोई भी, जितने भी आवेदन हुए हैं, किसी भी निवेशक का अभी तक उस कानून के तहत भुगतान नहीं किया है। इसलिए संगठन को संघर्ष करना पड़ रहा है और इस संघर्ष में आपको जो सफलता मिली है आपको देखने को मिल रहा होगा। ढेर सारे ज़िलों में भुगतान के काउंटर खुले, उन काउंटरों के माध्यम से आपके भुगतान के दावे जमा हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी भी निवेशक का अभी तक उस कानून के तहत भुगतान न किया जाना, ये बड़े दुख की बात है और सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन संगठन ने इतना बेबस कर दिया है सरकारों को और तमाम ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई सरकारों के ऊपर कि सरकारों ने संगठन को कई तरह से प्रताड़ित करने का काम किया है। लेकिन संगठन इतना सक्रिय हो गया है, पूरे देश में छा गया है और संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उनकी सक्रियता, उनका साहस और उनका जो कार्यशैली है काम करने का, एक बड़ा अडिग निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम, उनकी वजह से सरकारें अब विवश हो रही हैं आपके भुगतान के प्रति। और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपके भुगतान के लिए सरकारों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार बहुत कम समय में जो आपके भुगतान का गारंटी वाला कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसी के तहत भुगतान की प्लानिंग बना ली है। कल के वीडियो में सुना होगा आप लोगों ने कि जो भी सहायक सक्षम अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही आपका भुगतान प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का होने जा रहा है। इसके लिए संगठन के समस्त साथियों से भी मेरा आग्रह है कि जो जिस ज़िले का है, अपने अपने ज़िले में जो भुगतान के दावे जमा हुए हैं उनको निगरानी रखें और निगरानी के साथ साथ 26 अक्टूबर 2023 को जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, उस ज्ञापन के माध्यम से आप अधिकारियों से सवाल पूछने का काम करें कि अभी तक आपके ज़िले में कितने आवेदन जमा हुए और कितने आवेदनों पर आपने कार्रवाई शुरू की, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
इसकी जानकारी 26 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग मालूम करने का प्रयास करें। दूसरी बात, जिन जिलों में भुगतान के दावे जमा हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप लोग अगर कोई अधिकारी आनाकानी कर रहा है, सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो उसको आप आरटीआई के माध्यम से, जो जन सूचना अधिकार होता है उसके माध्यम से आप लोग रिपोर्ट मांगने का काम करें। संबंधित जिलाधिकारी से मांगें, मुख्यमंत्री से मांगें, प्रधानमंत्री से मांगें, आपको जानकारी मिलेगी और वो रिकॉर्ड में अपने पास रखिए। कुछ साथी ये करने भी लगे हैं। हमारे एक आगरा के साथी हैं जो वो कई तरह से जन सूचना अधिकार के तहत कई राउंड में पूरी रिपोर्ट मांगने का काम किया है और क्रमशः उनके पास जवाब आना शुरू हो गया है। उसको मैं विस्तार से आपको कल बताऊंगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप लोग भी अपने अपने ज़िले में जहां जानकारी नहीं मिल पा रही है, अधिकारी आनाकानी करते हैं, निश्चित रूप से जन सूचना अधिकार के तहत आप लोग वहां की जानकारी मांगने का प्रयास करें। किसी भी साथी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह मैंने देखा है जो भुगतान के दावे आप लोगों ने जमा किए हैं, उसमें तमाम ऐसे एप्लीकेशन हैं जो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते हैं, आपके संबंधित थाना चौकी में पहुंचते हैं। थाना चौकी वाले उस आवेदक से पूछ करके कि आपका एजेंट कौन है, और उस एजेंट को बुला करके थाना चौकी में टार्चर करने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं और उसको धमकाते हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, भुगतान आपको देना है। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने ही रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में भेजा है और सारा का सारा धन उन कंपनियों के पास है, लेकिन वही हाल है कि किससे नहीं जीत पाते तो किसके कान पकड़ते हैं, वही कहावत है पुरानी। तो साथियों, इससे किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको सक्रिय रहने की आवश्यकता है और आपका भुगतान बहुत कम समय में होने जा रहा है। इसमें किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सक्रियता से लगे रहे। प्रत्येक पदाधिकारी जनसूचना के तहत इनसे जवाब मांगना शुरू कर देंगे। पुलिस प्रशासन से भी आप मांग सकते हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से मांगिए, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप में साहस होना चाहिए। बहुत से हमारे साथी हैं जो एजेंट होने के नाते भयभीत हैं, डरे हुए हैं, वो अपने निवेशक का सामना नहीं कर पा रहे, अपने संबंधित थाना चौकी के पुलिस कर्मियों का सामना नहीं कर पा रहे। इसलिए उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबको फेस करना है। आपने अगर चोरी नहीं किया है, आपने बेईमानी नहीं किया है, आपने ईमानदारी से किसी का पैसा लेकर के कंपनी में जमा किया है, उसको रसीद बांट दिया है, तो आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन सबको चंगुल से छुटाया जाएगा और आने वाला ऐसा समय होगा कि आप सभी साथियों का, जितने भी हमारे अभिकर्ता साथी हैं कंपनी से, वो संगठन से जुड़े हुए, उन सभी का एक दिन ऐसा समय आएगा कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा और आपको साहस भरे अंदाज में सबको फेस करने की आवश्यकता है। चाहे निवेशक हो, शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, अगर आप ईमानदार हैं तो। अगर किसी एजेंट साथी ने अपने निवेशक से पैसा लेकर के उसको जमा नहीं किया है, उसको रसीद बांट नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से वो एजेंट दोषी है और उस निवेशक का पैसा उसको ही अपने पास से देना पड़ेगा, ये कानून कहता है। और जिन साथियों ने ईमानदारी से काम किया है, बिंदास होकर के संगठन में काम करें और संगठन के माध्यम से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। आपको तरह तरह से सूचना मिलती रहेगी और तमाम ऐसे साथी हैं जो संगठन को छोड़ करके वो भ्रमित हैं, तमाम टूट करके दूसरे संगठनों में जा रहे हैं। उन साथियों से मेरा निवेदन है, आप लोग गंभीरता से विचार करिए और इस देश के प्रत्येक संगठन को सर्च करिए कि किस संगठन ने किस तरह की लड़ाई लड़ी है,
और आपके भुगतान के प्रति कौन सा ऐसा संगठन है जो देश में छाया हुआ है, वो भी कानूनी तरीके से। इस तपजप संगठन के अलावा भारतवर्ष में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आपके भुगतान की सही लड़ाई लड़ रहा हो। तमाम ऐसे मैंने संगठनों को देखा है जो राजनीति करने का काम करते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके सामने है। एक संगठन तो सहारा का भुगतान दिलाने के नाम पर आज पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रहा है, भुगतान भूल गया। इस तरह के ढेर सारे संगठन हैं, और इस तरह के तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो लालची प्रवृत्ति के हैं। उनको भुगतान से संबंध कम है, अपनी राजनीति से संबंध ज़्यादा है, अपनी उगाही से मतलब ज़्यादा है, और उनका भुगतान से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि भुगतान जितने दिन तक विलंब रहेगा हमारी दुकानें चलती रहेंगी। इसलिए आपको भुगतान चाहिए तो भुगतान के लिए भारतवर्ष में एक ही प्लेटफार्म है, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। आपको दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपका भुगतान दिला सके, और इसकी चर्चा सरकारों में तेजी से चल रही है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने संगठन में जो सहभागिता निभाई है, पदों से सृजित हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए सक्रियता से काम करें, और नंबर 1 पर जो विषय है हमारा भुगतान, उस भुगतान को ही विषय मानिए। पद प्रतिष्ठा कोई चीज़ को विषय मत मानिए। अगर भुगतान कराना है तो हाँ, हो सकता है कहीं हम लोगों से गलती हो जाती है, उसके लिए हम लोग क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन आपको अपना जो दिमाग केंद्रित रखना है वो भुगतान पर रखना है। और भुगतान जब हो जाएगा, आप देश का कोई भी काम करने के लिए निकलेंगे, आपको हर क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगा। और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक कोई भी तीर आप चला लें, कहीं भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो साथी भी संगठन की सदस्यता लेना चाहते हों वो लोग अपने नज़दीकी पदाधिकारियों से कांटेक्ट करें। मैं भी अपना नंबर डाल देता हूं, आप लोग नंबर से कांटेक्ट करके जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो आप लोग, अभी हम लोग कहते हैं कि आप लोग सदस्यता ले लीजिए, फिर आप लोग पीछे पीछे टहलेंगे आने वाले समय में और सिफारिश करेंगे कि हमको भी संगठन में सदस्यता दी जाए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं जितनी जल्दी हो सके, और खासकर अभिकर्ता साथी कोई न छूटे। किसी भी कंपनी का अभिकर्ता हो, किसी भी सोसाइटी का हो, किसी भी फर्म का हो, सभी साथी सदस्यता ले लें, और सदस्यता लेकर के संगठन के साथ भुगतान का संघर्ष में शामिल होकर के अपने जो नज़दीकी साथियों का आपने निवेश कराया है उन सब का ईमानदारी से भुगतान कराने का संघर्ष करें। इसी में आप सबका कल्याण है, बाकी कोई दूसरा रास्ता आपको देश में मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है वर्ष 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसके तहत प्रत्येक निवेशक को, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी भी सोसाइटी का निवेशक हो, किसी भी फर्म का निवेशक हो, प्रत्येक निवेशक को वर्ष 2019 के तहत अपना भुगतान का दावा अपने संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ, सक्षम अधिकारी के यहाँ आपको हर हालत में पेश करना है। चाहे वो हैंड टू हैंड जमा होता हो या बाई डाक आप भेज सकते हैं, बाई डाक भेजिए। किसी किसी प्रदेश में पोर्टल जारी हो गया है, उन प्रदेशों में पोर्टल के जरिए आप अपना आवेदन जरूर करिए, और जो आवेदन करेगा सरकार उसी पर भुगतान के लिए विचार करेगी। जो बंदा आवेदन नहीं करेगा उस पर कोई भी विचार सरकार नहीं करेगी। इसलिए आप इस बात को गौर रखिएगा। जो साथी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है घर में, आवेदन नहीं कर रहा है भुगतान का, निश्चित रूप से उसका भुगतान होने वाला नहीं है। बहुत से साथी हैं निवेशक साथी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो केवल एजेंट को पकड़े बैठे हुए हैं वो ये बात पर थोड़ा सा विचार करें कि आपको अगर भुगतान पाना है तो थोड़ा सा नियम कानून को अपनाना पड़ेगा। अपने एजेंट के माध्यम से आप आवेदन जरूर करिए। अगर एजेंट बदमाशी करता है तो हमारे संगठन के साथियों से कांटेक्ट करिए, आपका आवेदन कराया जाएगा और उस एजेंट साथी को समझाया भी जाएगा, और नहीं मानेगा तो उसको दंडित भी किया जाएगा।
इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।